हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संधि, जिसमें हमने संधि की पूरी कंप्लीट पढ़ ली थी। और अब इसके अंदर से हमने जो कुछ क्वेश्चन है वो पुटअप किया कि कैसे प्रश्न वो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर से हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि निम्नलिखित शब्दों में से किस पे स्वर संधि है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं जिसमें ये अगली परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कोई संधि का नाम पूछा है, किसी में संधि विच्छेद पूछी है। तो इस शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न में कि इसके अंदर से सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है। तो सबसे पहले ये देखना कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है। यहाँ पर है और नहीं में कन्फ्यूज हो जाते हैं अधिकतर। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को गौर से पढ़ना है, उसके बाद में हमने उत्तर देना है। तो इसमें पूछा है कि स्वर संधि है, तो अतः प्लस ए पहला ऑप्शन है अतएव, दूसरा है सदाचार, तीसरा तपोगुण और चौथा है रजनीश। तो इसके अंदर से अतएव शब्द है, इसके अंदर से विसर्ग संधि हो जाएगी। अतः प्लस एव सदाचार है तो सत प्लस आचार व्यंजन संधि के अंदर आ जाएगा। तपो प्लस गुण है, यह विसर्ग संधि के अंदर आ जाएगा। और स्वर संधि के अंदर यह रजनी शब्द आएगा और इसका विच्छेद है वो रजनी प्लस इस हो जाएगा। रजनी प्लस इस रजनीश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पवन का सही संधि विच्छेद। तो पवन, ये पहले हमने ये देखना कि यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा है। तो पवन शब्द, ये पवन के अंदर कौन सी ध्वनि निकल रही है। तो पवन मतलब इसको टुकड़े करेंगे, पे ए टुकड़े करेंगे तो पे के अंदर से ए निकलेगा, फिर वे के अंदर से ए और पीछे बचा ने, जैसा वैसा लिख देंगे। अब इसके अंदर से बीच में ध्वनि आ रही है औ की, तो औ है, तो औ ये किससे मिलकर बना है। तो ओ से बना है। तो सब पे के अंदर ओ की मात्रा लगाएंगे तो ओ प्लस अन पवन शब्द बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधो प्लस गति, मतलब अधोगति किस संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर सीधा देखने के पता चलेगा कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है। तो पर्यावरण, यह पर्यावरण के अंदर आएगा, परिधित आएगा नहीं। तो पहला ऑप्शन पहला गलत हो गया। पर्या प्लस वरण है तो पर्या, यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। तीसरा परि प्लस आवरण, तो ये सही हो जाएगा, परि प्लस आवरण पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है दृग्चल का सही संधि विच्छेद है। तो इसके अंदर से सही संधि विच्छेद करना है इनका। तो दृग प्लस अंचल अचल गलत हो जाएगा। दृग प्लस चल ये भी गलत हो जाएगा। दृग प्लस अंचल ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसके अंदर प्रथम ये आ रहा के है वो अपने ही तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दृग प्लस अंचल दृग्चल। इसी प्रकार अगला उदाहरण है महोदय का सही संधि विच्छेद। तो महोदय का सही संधि विच्छेद करना है तो इसके अंदर टुकड़ा करेंगे तो महा प्लस उदय हो जाएगा। महान प्लस उदय ये गलत हो जाएगा। महो प्लस दे ये भी गलत हो जाएगा। और महा प्लस उदय भी नहीं होता है, तो महा प्लस उदय हो जाएगा। अगला उदाहरण है गुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद करना है। तो पहला आंसर है घोड़ा प्लस दौड़, गुड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़ और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से गुड़ कोई शब्द नहीं होता है, तो शब्द बनेगा घोड़ा प्लस दौड़, गुड़ दौड़ हो जाएगा। ये विशेष संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्वय का सही संधि विच्छेद। तो अन्वय के अंदर इसके अंदर संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले हमने ए लिखा, फिर ने हलंत है वो लिख दिया, ने को हलंत लिख दिया, फिर वे लिखा, वे से ए निकला और पीछे बचा ये। तो यहाँ पर आई शब्द निकल रहा है तो पीछे आई आ जाएगा। और वे है वो ऊ से बना है, तो इस ऊ की मात्रा लग जाएगी ने के अंदर और शब्द बनेगा अनु प्लस ए अन्वय। अगला उदाहरण है ये यन संधि का उदाहरण है अन्वय। अब अगला उदाहरण है
उड्डयन का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो उड्डयन का सही संधि विच्छेद करेंगे तो पहला इसका ऑप्शन है उद प्लस डयन, दूसरा है उड प्लस डयन, तीसरा उद प्लस डयन और उड प्लस डयन। तो सबसे पहला आंसर इसके अंदर ये है कि उत प्लस डयन, जो कि गलत है, क्योंकि उत है वो संस्कृत के अंदर उत है, उत और उदर ये दो आते हैं, इसके अंदर से उत है उनको ये उपसर्ग के सरणी में नहीं आता है, ये शुद्ध उपसर्ग के अंदर ये आता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये उत है वो सरासर गलत है। यहाँ पर उड है ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर डय सीधा नहीं आएगा। उद प्लस डयनम है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसके नीचे हलंत आएगा। तो उद प्लस डयनम उड्डयनम हो जाएगा। ये डे है वो अगले वर्ण के इस डे में कन्वर्ट हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये भी। अगला नियम क्वेश्चन है दिगंबर का सही संधि विच्छेद। तो दिगंबर ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर और दिग प्लस अंबर। तो इसका यही देखना कि हमें कि शब्द है वो किससे बनकर बना है। कि पहला दिग प्लस अंबर, तो हमने गलत पहला कौन सा गलत आ रहा उसको कट करना है सबसे पहले। तो दिग प्लस अंबर ये नहीं होगा, पहला कट गया। दूसरा दिग गे के अंदर ये हलंत नहीं है तो ये पहला कट जाएगा। दूसरा के सीधा नहीं आएगा, कट जाएगा। और तीसरा ऑप्शन ये सही है दिग प्लस अंबर, क्योंकि ये के है वो अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अत्याचार का सही संधि विच्छेद। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस आचार, अत्या प्लस चार, अत्य प्लस आचार, अति प्लस आचार। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा अति प्लस आचार, यण संधि के अंदर आता है। फिर अगला क्वेश्चन है तेजोमय का सही संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करना है तो इनका तेजोमय है तो तेजो प्लस में ये गलत हो जाएगा पहला, तेज प्लस में ये सही हो जाएगा, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। तो विसर्ग है ये अपने ही वर्ण के ये विसर्ग है वो ओ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगला उदाहरण है, अगला क्वेश्चन है उद्धरण का सही संधि विच्छेद। उद्धरण का सही संधि विच्छेद करेंगे तो इसके अंदर भी वही बात है, अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन की उद और उत, इनमें से कहीं पर भी अगर दोनों में से दिया हुआ है तो उद ही करना है, उत नहीं आएगा इसके अंदर। तो उद प्लस हरण आ जाएगा, ये है वो देह के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और देह है वो भी देह रहेगा, यह गलत हो जाएगा, ये भी गलत। और उद प्लस धरण ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर है उद प्लस हरण उदाहरण आ जाएगा। अगला है तन्मय का सही संधि विच्छेद। तो तन्मय का सही संधि विच्छेद करेंगे तो तन प्लस में, तन प्लस अमय, तद प्लस में और तम प्लस में। तो तन्मय का सही संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा तद प्लस में। ये देह है वो अपने ही वर्ण के, अगर आगे पंचम वर्ण आया हुआ है में तो ये देह है वो अपने ही वर्ण के अंतिम वर्ण में पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देह का ने हो जाएगा और शब्द बनेगा तन्मय। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन निराशा का सही संधि विच्छेद करना है तो निर प्लस आशा, निरा प्लस आशा, नी प्लस आशा, निर प्लस आशा। तो ये निराशा शब्द है तो इसके अंदर से ये निर और निश की संधि हमने पढ़ी थी पिछले वीडियो में, निर और निश की संधि। तो इसके अंदर ये विसर्ग संधि के अंदर आता है और ये रे है वो विसर्ग नहीं लिखकर ये रे लिखा जाता है, क्योंकि ये नी है वो उपसर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए ये निर उपसर्ग के अंदर आता है तो ये निर मान्य होता है, ये मान्य नहीं होता है। तो इस कारण से ये पहला ऑप्शन है वो सही होता है हमारा और ये गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दरेश का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो दरेश का संधि विच्छेद करना है तो दरा प्लस अंश, दरा प्लस ईश, दरा प्लस ईश, दर प्लस ईश। तो इसके अंदर से हो जाएगा दरा प्लस ईश दरेश, गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निरर्थक का सही संधि विच्छेद। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद करना है तो निर प्लस अर्थक, निर प्लस अर्थक, निरा प्लस अर्थक और नी प्लस अर्थक। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हमने। तो ये नी नहीं होकर के निर हो जाएगा, तो हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा निर प्लस अर्थक निरर्थक। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद। तो सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर बीच में जो स्वर आ रहा है वहाँ से टुकड़े करने हैं, तो सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह हो जाएगा, दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा ये। अगला क्वेश्चन है काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद करना। तो अभी इसके अंदर से संधि विच्छेद करनी है, तो सबसे पहले ये देखना कि स्वर कहाँ से टुकड़े हो रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर काव्य यो आ रहा है, यहाँ से टुकड़े करेंगे तो काव्य प्लस ऊर्मी शब्द हो जाएगा, काव्य ऊर्मी हो जाएगा। ऊर्मी हमेशा बड़ी होती है, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रावण का सही संधि विच्छेद है। तो श्रावण का सही संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ से ध्वनि कौन सी आ रही है, आव क्या आ रही है, तो आव की ध्वनि आ रही है। तो आव किससे मिलकर बना है, औ से, तो औ की मात्रा लगा देंगे स्र के ऊपर, तो श्रो प्लस अन श्रावण हो जाएगा, अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है मनोयोग का संधि विच्छेद। तो मनोयोग का संधि विच्छेद करेंगे तो मने प्लस योग हो जाएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है पवित्र का सही संधि विच्छेद। पवित्र का सही संधि विच्छेद करेंगे तो पहला इसके अंदर से टुकड़े करेंगे, तो पे के अंदर ए निकल जाएगा, फिर वे के अंदर से ई निकल जाएगा और पीछे बचा इत्र। तो औ की ध्वनि आ रही है, तो औ किससे बना, ओ से, तो शब्द बनेगा ओ प्लस इत्र, पवित्र, अयादि संधि के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास का संधि विच्छेद करना। तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद करना है, तो अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था उत नहीं आएगा, उद आएगा। तो सबसे पहले ये आएगा, उत आया हुआ है, उस वहाँ से कट कर दो, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, और उद प्लस श्वास हो जाएगा। तो जहाँ पर ये दोनों हैं, दे है वो चे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और से है वो छे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। व्यंजन संधि के अंदर हमने ये पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है ए प्लस ई, ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो ए और ई मतलब एक ये मात्रा और ये मात्रा हमने पढ़ी थी कि ये किस संधि के अंतर्गत आती है, गुण संधि के अंतर्गत आती है। तो ये मात्रा चिन्ह दिखता है यहाँ, जहाँ पर वो गुण संधि के अंतर्गत आती है, तो ए है वो गुण संधि के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद। तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद करेंगे तो ब्रह्म प्लस अस्तर, ब्रह्म प्लस अस्तर, ब्रह्म प्लस अस्तर और ब्रह्म प्लस अस्तर। तो यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, उनको काट दो, पहले इसको काट दिया, और ब्रह्म प्लस अस्त्र आए, दो जगह आए, तो ये मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर ब्रह्म प्लस अस्त्र हो जाएगा, ब्रह्मा शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर ब्रह्म प्लस अस्त्र ब्रह्मास्त्र हो जाएगा। ये भी दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है वातानुकूल का सही संधि विच्छेद। तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद करेंगे तो वात प्लस अनुकूल हो जाएगा, दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो सन्मति का सही संधि विच्छेद करेंगे तो सद प्लस मति, सम प्लस मति, सन प्लस मति और सत प्लस मति। अगर उद और उत की बात करते हैं, उद और उत की, तब तो क्या आएगा, उद आएगा। और सद और सत की बात करते हैं तो यहाँ पर सत आएगा, न कि सद आएगा। तो यहाँ पर सत प्लस मति सन्मति हो जाएगा। इसी प्रकार महेश का संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस ईश हो जाएगा, यह भी गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद। तो आशी प्लस वाद, ये विसर्ग है वो रे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और विसर्ग संधि के अंतर्गत शब्द आशीर्वाद बन जाएगा। ये आशी प्लस वाद आशीर्वाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महोष्ण का सही संधि विच्छेद। तो महा प्लस उष्ण हो जाएगा, गुण संधि के अंतर्गत आएगा, आ और ऊ मिलकर ओ बन जाएगा और शब्द बनेगा महोष्ण, गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद करें। तो व्यंजन संधि के अंदर हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी जुड़वे शब्द आ रहे हैं, जुड़वे शब्द जैसे ये जे है, डे है, ते है, ले है, जितने भी जुड़वे अक्षर पढ़े थे वो ते और दे की संधि के अंतर्गत वो इस व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। और उद प्लस ज्वल, ये उज्ज्वल शब्द हो जाएगा, ना कि उत ते नहीं आकर के दे आएगा यहाँ पर। अगली संधि है क्वेश्चन है संतोष का सही संधि विच्छेद। तो संतोष के अंदर संधि विच्छेद करना है तो स प्लस तोष ये गलत हो जाएगा, सन प्लस तोष ये भी गलत हो जाएगा, सम प्लस तोष ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं है। सम प्लस तोष
संतोष हो जाएगा, ये मैं है वो अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नमस्ते का सही संधि विच्छेद। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद करना है तो नम प्लस इस्ते, ये नहीं हो गया, ये गलत हो जाएगा। इस्ते शब्द जहाँ पर आ रहा है वो गलत हो जाएगा, तो नम प्लस ते नमस्ते हो जाएगा, क्योंकि ये विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर से एक आगम हो जाएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है उदाहरण। अगला क्वेश्चन है प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद। तो प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद करना है तो सबसे पहले ये देखना कि टुकड़े कहाँ से हो रहे हैं। तो ये के अंदर यहाँ से टुकड़े होंगे और ऊ को बाहर निकाल देंगे, और इधर ऊ किससे बना, ई से, तो ते है वो ई की मात्रा लगा देंगे प्रति, और उत्तर शब्द बन जाएगा, जैसा कि जैसा शब्द बनेगा प्रति प्लस उत्तर, प्रत्युत्तर शब्द हो जाएगा, यण संधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। अब व्यर्थ शब्द है, इसके अंदर कौन से वर्णों की संधि हुई है, तो ये देखना है। तो वे है, पहले तो वे जैसा है वैसा लिख दो, फिर ये है, ये को भी जैसा है वैसा लिख दो, इसके अंदर से ए को बाहर निकालो, फिर थे जैसा वैसा लिख दो, और अंतिम वर्ण है वो जैसा है वैसा लिख दो। अब शब्द क्या बन रहा है, एक अर्थ शब्द बन रहा है और एक व्यर्थ बन रहा है। तो अब वे है, ये है यहाँ पर, तो ये है वो ई से मिलकर बना है, तो इधर ई की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा वी, और वी प्लस अर्थ शब्द बन जाएगा व्यर्थ। तो इधर आ रहा ई और इधर आ रहा ए, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ई प्लस ए, और संधि बन जाएगी व्यर्थ, वी प्लस अर्थ व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार नि प्लस विकार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर ये नि प्लस विकार है, तो विसर्ग ने आकर के यहाँ पर ये निर आएगा, निर प्लस विकार निर्विकार हो जाएगा। तो निर्विकार शब्द बनेगा, ये रे ऊपर चला जाएगा और शब्द बनेगा निर्विकार। इसी प्रकार मने प्लस भाव के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो मने प्लस भाव विसर्ग है वो ओ में कन्वर्ट हो जाएगा और शब्द बनेगा मनोभाव। अगला क्वेश्चन उद प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो उद प्लस हार है, दे वो जैसा वैसा रहेगा, और हे का दे हो जाएगा और शब्द बनेगा उद्धार। अगला क्वेश्चन है अभ्युदय शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम। अब अभ्युदय शब्द है, इसके अंदर कौन सी संधि हो रही है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने जब स्वर संधि पढ़ी थी उसके अंदर से हमने एक नियम भी बताया, ट्रिक बताई थी कि ये और वे से पहले अगर आधा वर्ण आ रहा है तो वहाँ पर यण संधि होगी। तो यहाँ पर ये से पहले वे आ रहा है, आधा वर्ण है, तो यहाँ पर यण संधि होगी, अभी प्लस उदय हो जाएगा, अभ्युदय हो जाएगा शब्द। अगला क्वेश्चन है निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम। तो अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ाया था हमने कि निर प्लस विकार और शब्द बनेगा निर्विकार, और ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। निश और निर्निश और दुर्दुष, ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दिग प्लस अंबर दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दिगंबर के अंदर क्या हो जाएगा, ये संधि करेंगे तो दिग प्लस अंबर के हलंत आ रहा है तो विसर्ग व्यंजन संधि हो जाएगी, और संधि करेंगे इसकी तो के वो अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा और शब्द बनेगा दिगंबर, के का गे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम। तो नायक में सबसे पहले ये देखना है कि इस शब्द के अंदर हमने कौन सी ध्वनि दिखाई दी। तो इसको टुकड़े करेंगे, पहले ने के अंदर से आ को बाहर निकालो, फिर ये लिखो, ये में से ए को बाहर निकालो, और पीछे बचा के वो जैसा वैसा लिख दो। अब यहाँ से कौन से शब्द निकल रहा है, आय शब्द निकल रहा है, तो आई औ आय आओ ये शब्द किसके अंदर से निकल रहे थे, ये अयादि संधि के अंदर आ रहे थे, तो यहाँ पर संधि होगी अयादि। अगला क्वेश्चन है यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम। तो यद्यपि में इसको टुकड़े करो, पहले ये दे यदि प्लस अपी हो जाएगा,
यदि प्लस अपि यद्यपि बन जाएगा शब्द, और यहाँ पर ये आधा दे आ रहा है, इसके अंदर से ये मात्रा निकालेंगे तो देश ये से पहले आधा वर्ण आ रहा तो यण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम। तो पर प्लस उपकार शब्द बनेगा परोपकार, कौन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम। तो सत्य प्लस आग्रह, ए इधर भी ए इधर आ, तो दीर्घ संधि के अंतर्गत आ रहे थे। समान वर्ण है वो किसके अंदर आते हैं, दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखना कि संधि के कहाँ पर संधि गलत हुई है। तो तथापि शब्द है, तो तथा प्लस अपि, तथापि शब्द बनता है। तथैव के अंदर तद प्लस एव, तदेव बन जाएगा। और तदोपरांत है, तो यहाँ पर तद प्लस उपरांत शब्द बनेगा। तद प्लस उपरांत, तदोपरांत नहीं बन करके ये ऊ की मात्रा है वो ई के अंदर, दे के अंदर लग जाएगी और शब्द बनेगा तदुपरांत। तो यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं आकर के ऊ की मात्रा आएगी और शब्द बनेगा तदुपरांत। इसी प्रकार शब्द आया। अगला क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम। तो पवित्र के अंदर कौन सा ध्वनि कौन सी निकल रही है, टुकड़े करेंगे। तो पे के अंदर से ए निकला, फिर वे के अंदर से ई निकला, और इत्र शब्द त्रय शब्द है जैसा वैसा लिख दिया। यहाँ पर ध्वनि कौन सी निकल रही है, औ की निकल रही है। तो औ के अंदर ये कौन किसके अंदर आते थे, अयादि संधि के अंदर। तो पवित्र शब्द बनेगा पो प्लस इत्र पवित्र। औ ओ से मिलकर बना है तो पो आ जाएगा, और इत्र शब्द पो प्लस इत्र पवित्र शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम। तो स्वागतम में ये और वेश से पहले अक्षर आधा आ रहा है, ये और वेश है, तो यण संधि के अंतर्गत आता है। सु प्लस आगतम, स्वागतम हो जाएगा। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम। तो निर्जन, यहाँ पर ये हो जाएगा निर प्लस जन, निर्जन हो जाएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। रे है विसर्ग के अंतर्गत, विसर्ग है वो रे के अंदर कन्वर्ट होकर के निर प्लस जन निर्जन हो जाएगा। निरोग शब्द में प्रयुक्त संधि। निरोग के अंदर का भी ये निर प्लस रोग आएगा। ये रे है वो विसर्ग है वो रे के अंदर कन्वर्ट होकर के अगर आगे रे आया हुआ है तो ये नी है वो लघु की जगह दीर्घ हो जाएगी, और ये रे का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा निरोग, विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है, निराधार में प्रयुक्त संधि का नाम। तो निराधार में वही अभी पढ़ा ही था, निर प्लस आधार, निर प्लस आधार, ये भी विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। ज्ञानोदय शब्द आया, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो ज्ञान प्लस उदय, ज्ञान प्लस उदय, ए और ऊ किसके अंदर आते रहते, गुण संधि के अंदर। गुण संधि स्वर संधि का पार्ट है, तो यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम। तो सन्मार्ग आधा नहीं आ रहा तो सीधा व्यंजन संधि का उदाहरण है, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग हो जाएगा। अगला उदाहरण क्वेश्चन है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम। तो उच्चारण में डबल चे, यहाँ पर ये जुड़वा शब्द आ रहे हैं तो व्यंजन संधि हो जाएगी। उद प्लस चारण उच्चारण हो जाएगा। हरिश्चंद्र शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम। तो हरिश्चंद्र, हरि प्लस यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। हरि के अंदर ये विसर्ग और आगे चंद्र है, अगर आगे चे आ रहा है तो ये विसर्ग है वो शे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और शब्द बनेगा हरिश्चंद्र, विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो सूर्योदय में ऊपर एक मात्रा है तो गुण संधि, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, गुण संधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के अंतर्गत हमने भेद पढ़े थे। इस स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण,
यण, वृद्धि और अयादि, ये 5 भेद किसके, ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। अगर संधि के भेद पूछते तो यहाँ पर 3 आंसर हो गए। यहाँ पर स्वर संधि के पूछते तो स्वर संधि के 5 भेद है। अगला क्वेश्चन है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो भानु, भानु प्लस उदय, उ और उ आ रहा दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा और शब्द बनेगा भानुदय। इसी प्रकार शब्द आ गया मतैक्य में प्रयुक्त संधि का नाम। तो मतैक्य डबल मात्रा आ रही है, डबल मात्रा अंतर्गत ये वृद्धि संधि के अंतर्गत आती है। एक मात्रा आती तो गुण, एक मात्रा गुण के अंतर्गत, एक मात्रा आएगी तो गुण संधि के अंतर्गत, और 2 मात्रा आएगी तो वृद्धि संधि के अंतर्गत, और यण संधि के अंतर्गत ये और वे से, ये और वे से पहले वाला अक्षर है वो आधा आएगा, और अयादि के अंतर्गत ये और वे से आगे वाला अक्षर है वो पहले वाला वो पूरा आएगा। अगला क्वेश्चन है महोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो महा प्लस उदय, एक मात्रा आ रही ऊपर, गुण संधि हो जाएगी, महा प्लस उदय महोदय। इसी प्रकार यथार्थ में प्रयुक्त संधि का नाम। तो यथार्थ में यथा प्लस अर्थ, इधर भी ए इधर आ, दोनों को मिलाएंगे तो आ हो जाएगा, और संधि ये किसके अंतर्गत आती है, समान स्वर आ रहे हैं तो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगी। यशोदा शब्द में प्रयुक्त संधि। तो यशोदा में संधि विच्छेद करो पहले, तो यश प्लस यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा, और दा ये विसर्ग ओ के अंतर्गत कन्वर्ट हो जाएगा और शब्द बनेगा यशोदा, विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो चंद्रोदय के अंदर ऊपर एक मात्रा आ रही है, चंद्र प्लस उदय हो जाएगा और शब्द बनेगा गुण संधि के अंतर्गत आएगा। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम। तो स्वागत वे से पहले वाला अक्षर आधा है, यण संधि के अंतर्गत सु प्लस आगत स्वागत हो जाएगा। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम। तो तपोवन में तपे प्लस वन, तपे विसर्ग लग जाएगा और वन शब्द आएगा, पेश विसर्ग का ओ हो जाएगा और शब्द बनेगा तपोवन, विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम। सदैव ऊपर 2 मात्रा आ रही है तो वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर वृद्धि ने के स्वर संधि के आई हुई तो स्वर संधि हो जाएगा, और स्वर संधि और वृद्धि संधि दोनों आती तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती, आंसर सही हो जाता, वृद्धि संधि हो जाता सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम। तो कपीस के अंदर कपी प्लस इस, कपीस बन जाता, ई और ई आ रहा है दीर्घ संधि के अंतर्गत। यहाँ पर क्वेश्चन आया संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि वहाँ पर स्वर संधि के पार्ट पूछ रहे थे, तो स्वर संधि की बात हो रही है तो 5 प्रकार हो गए, और यहाँ पर संधि के कितने हो गए, 3, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 पार्ट है इस संधि के। और स्वर की बात करते हैं तो स्वर संधि के अंतर्गत 5 पार्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दयानंद के अंतर्गत दया प्लस आनंद हो जाएगा, दयानंद शब्द हो जाएगा, दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। अब यहाँ पर देखना कि विसर्ग संधि किसके अंतर्गत आ रही है। तो राजेंद्र शब्द है, तो राजेंद्र के शब्द के अंतर्गत हो जाएगी राजन प्लस इंद्र, ने का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा राजेंद्र, या राज प्लस इंद्र भी हो जाएगा सीधा, राज प्लस इंद्र राजेंद्र हो जाएगा। और निश्चल के अंदर नी प्लस चल हो जाएगा, नी विसर्ग और आगे चल विसर्ग है वो शे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और शब्द बनेगा निश्चल, ये विसर्ग संधि के अंदर आता है। दुर्गम शब्द है तो दुर्गम के अंदर भी दुर प्लस गम, दुर्गम ये भी विसर्ग संधि के अंदर। तो यहाँ पर दो आंसर क्वेश्चन सही आ रहे हैं, इनके उन आंसर है दोनों सही है। पहले वाला ये गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा, गुण संधि के अंतर्गत, और उज्ज्वल है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर दोनों बी और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर देखना कि व्यंजन संधि का किसके अंदर व्यंजन संधि आ रही है। तो निराधार है तो निर प्लस आधार निराधार आ जाएगा, ये व्यंजन संधि के अंदर करने आकर के किसके अंदर आइए, ये विसर्ग संधि के अंदर का आ जाएगा। हिमा प्लस आले हिमालय, ये दीर्घ संधि के अंदर का आ जाएगा। शब्द प्लस ऋषि
सप्तर्षि ये भी स्वर संधि के अंतर्गत, ये सभी स्वर संधि के पार्ट है। ये सभी स्वर संधि के अंतर्गत आ रहे हैं। और सत्कार शब्द है, सत प्लस कार, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। निर प्लस आधार, निराधार, दोनों ओर ए आ रहे हैं। हिम प्लस आलय, हिमालय हो जाएगा। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि आ जाएगा। तो ये तीनों तो स्वर संधि के उदाहरण हैं और ये हो जाएगा व्यंजन संधि के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि की बात करते हैं तो सज्जन, यहाँ पर दो जुड़े शब्द आ रहे हैं तो ये तो हो जाएगा व्यंजन संधि का। सज्जन शब्द है वो व्यंजन संधि का। सदैव शब्द है, दो मात्रा ऊपर और सदा प्लस एव शब्द बन जाएगा स्वर संधि का। नरेंद्र है, ये भी स्वर संधि का हो जाएगा। अतएव है, ये विसर्ग संधि का। अतः प्लस एव जैसा वैसा शब्द बीच में विसर्ग लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? यहाँ पर देखना है कि दीर्घ संधि किसके अंदर हो रही है। दीर्घ संधि के अंतर्गत समान स्वर होंगे, इधर भी ए, ई और ऊ, इन तीनों के अंतर्गत आएगा। ये आ, ई और ऊ, ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। तो देखना है शब्द दैत्यारी शब्द है तो शब्द आएगा दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी, इधर भी है इधर भी है तो सब पहला ही आंसर सही है। देवेंद्र शब्द है तो देव प्लस इंद्र, ये गुण संधि के अंतर्गत आ जाएगा। महा प्लस ऋषि, महर्षि, ये भी गुण संधि के अंतर्गत आएगा। सूर्य प्लस उदय, ये भी गुण संधि, ये तीनों गुण संधि के अंतर्गत आएंगे और पहला है वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर ये क्वेश्चन या पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर है और नहीं के अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो शब्द है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा उदाहरण है जो वृद्धि संधि के अंतर्गत नहीं आता है? तो एक ट्रिक बताई थी हमने कि शब्द के ऊपर दो डबल मात्रा दिखे तो वो वृद्धि संधि का है, तो ये वृद्धि संधि का है, ये वृद्धि संधि का, ये भी वृद्धि संधि का। गुरु प्लस उपदेश, ये शब्द है वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश हो जाएगा, दीर्घ संधि के अंतर्गत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर स्वर संधि के उदाहरण एक तो पहला है दुष् प्लस कर्म है, तो ये नहीं होगा व्यंजन के अंतर्गत। वाक प्लस इस, ये भी व्यंजन। रत्न प्लस आकर, रत्नाकर, ये स्वर संधि का हो जाएगा। और दिक प्लस अंबर, ये भी व्यंजन संधि, तीनों व्यंजन संधि के अंतर्गत और ये एक दीर्घ संधि स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो स्वर संधि के पहला उदाहरण एक तो नमस्कार शब्द है तो नम प्लस कार, नमस्कार हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है पहला। सम प्लस योग, ये व्यंजन का हो जाएगा, ये व्यंजन, ये विसर्ग। और पवन, पवन शब्द ये स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा अयादि संधि में। और मनोहर, मन प्लस हार, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि? यहाँ पर स्वर संधि पूछिए तो स्वर संधि पहला सज्जन शब्द है तो सत प्लस जन व्यंजन संधि के अंतर्गत आ जाएगा। महा प्लस उद्दी, ये स्वर संधि के अंतर्गत आ जाएगा। वाघ प्लस जाल, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। अधोसुख है, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अधे प्लस सुख विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो यहाँ पर स्वर संधि पूछिए तो देखना कि मनवंतर शब्द आया हुआ है तो इसका टुकड़ा कर लो पहले। सबसे पहले मैं के अंदर से ए निकला, फिर ने हलंत है, वे निकला, और वे के अंदर से ए निकला, फिर ने होते रे, तो अंतर शब्द जैसा वैसा लिख दी। और मनो, यहाँ पर ये वे का ऊ हो जाएगा और ऊ की मात्रा ने के लग जाएगी तो मनु प्लस अंतर हो जाएगा, मनुवंतर, मनु प्लस अंतर मनवंतर हो जाएगा, ये स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अधोगति है तो अधे प्लस गति, ओ है वो विसर्ग के अंदर बदल जाएगा और शब्द बनेगा अधोगति, अधे प्लस गति अधोगति हो जाएगा। उच्चारण शब्द है तो उद प्लस चारण, उच्चारण व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। दिग्गज शब्द है तो दिग प्लस गज, के है वो गे के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और शब्द बनेगा दिग्गज, यह भी व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण है सत प्लस चरित्र। सत चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर सीधा ते हलंत दिख रहा है और यह आएगा व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर संधि पढ़ें तो संधि हो जाएगा। अगर दो वर्ण ना करके यहाँ पर दो शब्द दे दिए कि दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो दो शब्दों के मेल को क्या कहेंगे। अगर शब्दों के मेल को आता है शब्दों के मेल तो समास हो जाएगा। दो शब्दों के मेल को आता है शब्द तो यह समास हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चन यह कंप्लीट होते हैं और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे समास के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।